वेलकम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जल्द ही एक बड़ा फैसला होने वाला है। हिंदुओं के साथ जो सालों साल से अन्याय हो रहा था उसे खत्म करने के संकेत दे दिए गए हैं और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक बड़े फैसले की शुरुआत कर दी है। और ये शुरुआत हुई है विधानसभा सत्र से, जहां पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उन्होंने जो बयान दिया है, जो उन्होंने बात बोली है, उसने एक बड़े मुद्दे को छेड़ दिया है। और वो मुद्दा है हिंदू जो ट्रस्ट है, जो मंदिर ट्रस्ट है, उन पर, हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण, और जो मस्जिद, दरगाह और चर्च है उन पर उनके धार्मिक संगठनों का नियंत्रण। अब इसको लेकर एक बहस छिड़ गई है और इस पर सरकार ने बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए हैं। विधानसभा सत्र जो इस वक्त नागपुर में चल रहा है, विधानसभा सत्र के दौरान एक संशोधन विधेयक लाया गया था, सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट संशोधन विधेयक। अब ये संशोधन विधेयक तो सिद्धि विनायक मंदिर के जो वहां संचालन होता है, क्योंकि वो सरकार के नियंत्रण में होता है, सरकार द्वारा वहां पर लोग रखे जाते हैं, सरकार ही उसके नियम कानून तय करती है। तो वो संशोधन विधेयक लाया गया क्योंकि जो मंदिर का ट्रस्ट है उसके कार्यकाल में बढ़ोतरी करनी थी। उसका कार्यकाल 3 साल से 5 साल का करना था। ये संशोधन विधेयक आया था। अब इस विधेयक पर चर्चा हुई, ये पास भी हो गया, लेकिन चर्चा के दौरान स्पीकर ने एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा छेड़ दिया और उन्होंने ये कहा कि जब मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण हो सकता है, मंदिर ट्रस्ट को सरकार मैनेज कर सकती है, तो फिर दूसरे जो धर्म हैं, जो मस्जिदें हैं, दरगाह है और चर्च है, उन पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल ये सवाल उठता है कि जो मंदिर है, मंदिर से जुड़े ट्रस्ट हैं, उनको सरकार नियंत्रित करती है, लेकिन दूसरे धर्मों के साथ, मजहबों के साथ, रिलीजन के साथ ऐसा नहीं होता है। और जो मस्जिद है, दरगाह है या चर्च है, उन्हें उन्हीं के ट्रस्ट चलाते हैं, उन्हीं के धर्म के लोगों द्वारा वो चलाया जाता है। उनकी नियुक्ति में, उनके संचालन में सरकार का कोई हाथ नहीं होता। तो ऐसा हिंदू धर्म के साथ ही क्यों होता है और क्या इसमें दूसरे धर्मों को भी शामिल किया जा सकता है? क्या मस्जिद, दरगाह और चर्च को भी उनसे जुड़े जो ट्रस्ट हैं, यानी कि जिनके पास पैसा आता है, जो उस पैसे का इस्तेमाल तय करते हैं, रखरखाव करते हैं, उसके लिए नियम बनाते हैं, तो क्या उन्हें सरकार के नियंत्रण में लाया जा सकता है? जो स्पीकर है उन्होंने ये सवाल पूछा। तब मंत्री जयकुमार रावल ने उन्हें आश्वासन दिया, सकारात्मक आश्वासन दिया कि जो स्पीकर ने सुझाव दिया है कि मस्जिद, दरगाह और चर्च को भी क्या सरकार के नियंत्रण में लिया जा सकता है, तो वो इस पर विचार करेंगे और सकारात्मक तरीके से इस पर आगे काम देखेंगे। अब उन्होंने ये बात कही और स्पीकर को आश्वासन दिया है। और देखिए, स्पीकर जो है राहुल नार्वेकर बीजेपी के ही स्पीकर है, यानी कि वो सरकार का ही हिस्सा भी है एक तरह से। और कोई भी बात, कोई भी बड़ा फैसला, वो किसी भी जगह से उसकी शुरुआत हो सकती है। जरूरी नहीं कि उसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री ही करे, कोई बड़ा नेता ही करे। उसकी शुरुआत जो है सदन में स्पीकर के पद से भी हो सकती है, या फिर उसे जो है सदन के नेता हैं उनकी तरफ से उठाया जा सकता है, या खुद मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया जा सकता है। लेकिन बात है कि ये मुद्दा छेड़ा। देखिए, राहुल नार्वेकर क्योंकि वो भाजपा के नेता भी हैं, तो ऐसे ही तो उन्होंने ये बात नहीं कही है, क्योंकि पार्टी में इसे लेकर चर्चा होगी, इसके कोई संकेत होंगे, पार्टी इस पर आगे के लिए विचार कर रही होगी, सरकार विचार कर रही होगी, इसीलिए इस बात को छेड़ा गया। इसीलिए स्पीकर ने अपना विचार इस पर रखा, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। दूसरे संशोधन विधेयक, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की बात पहले भी उठती रही है। इससे पहले तिरुपति मंदिर के मामले में भी ये बात उठी, लेकिन तब भी ये मामला महाराष्ट्र में नहीं छिड़ा। लेकिन अब विधानसभा के अंदर जब स्पीकर कोई सुझाव दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इस पर मंत्री उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि इस पर सकारात्मक तरीके से विचार होगा। अब सकारात्मक का मतलब ये है कि इसी दिशा में विचार किया जाएगा, ये सोचकर कि इसे कैसे लागू किया जाए। सकारात्मक यही होता है कि इसे लागू ना करने के तरीके नहीं खोजे जाएंगे, इसे लागू करने के तरीके खोजे जाएंगे। समस्या से ज्यादा समाधान पर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे लागू किया जा सकता है। और जब महाराष्ट्र की सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाएगी, तो फिर आगे इसमें 2-3 चीजें निकल कर आएंगी। देखिए, इसमें 2 रास्ते हैं, या तो आप मंदिरों को भी मुक्त कर दें सरकारी नियंत्रण से, या फिर आप सभी धर्मों, मजहबों को भी सरकार के नियंत्रण में कर लें। क्योंकि अभी क्या है, जो पूरे देश में है, हर जगह है कि जो मंदिर ट्रस्ट हैं, बड़े मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं, वो उन ट्रस्ट पर सरकार का नियंत्रण है। उनसे जुड़े विधेयक भी सरकार में आते हैं, जो बदलाव करना होता है वो सरकार करती है।
अब देखिए, किसी भी मंदिर ट्रस्ट में, कोई बड़ा मंदिर है उसके पास जो है चढ़ावे के तौर पर पैसा आता है, दान के तौर पर पैसा आता है, और उस पैसे को इस्तेमाल जो है वो ट्रस्ट को करना होता है। और साथ ही उस ट्रस्ट में कौन लोग होंगे, यानी कि अब कोई ट्रस्ट है तो उसके अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, दूसरे और सदस्य होंगे, एक बोर्ड होगा पूरा। अब वो सदस्य कौन हो, इसका निर्धारण जो है सरकार करती है। सरकार में जो होगा वो अपने लोगों को, अमूमन जो होता है उन्हीं से जुड़े हुए लोग जो है उस ट्रस्ट में जाते हैं और उस ट्रस्ट को संभालते हैं, उसका कामकाज देखते हैं। और सरकार जो पैसा जो ट्रस्ट के पास आता है उस पर बड़े स्तर पर उसका बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर, और क्योंकि वो नियंत्रण जो है सरकारी लोगों द्वारा ही नियंत्रण है, तो उसका पैसा सरकार के पास जाता है। बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़ता है मंदिरों पर टैक्स का, जैसा अंग्रेजों के जमाने में होता था। अंग्रेजों ने जो है मंदिर ट्रस्ट खत्म नहीं किए, बल्कि उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे आम लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि उनमें हो क्या रहा है। आम लोगों के हिसाब से तो मंदिर है, वो पूजा कर रहे हैं, लेकिन मंदिर चला कौन रहा है, मंदिर का पैसा, लोगों का चढ़ाया हुआ दान, वो जा कहाँ रहा है, किस में इस्तेमाल हो रहा है। जबकि जो दूसरे धर्म है या मजहब है, अगर हम दरगाह कहें, मस्जिद कहें, उनकी अगर कोई ट्रस्ट बना हुआ है, जामा मस्जिद है उसका अगर ट्रस्ट बना है, चर्च है, उन चर्च का अगर कोई ट्रस्ट बना है, तो उसका क्या होता है, उनको भी पैसा मिलता है, दान में मिलता है, चढ़ावे के तौर पर मिलता है, और उस पैसे का इस्तेमाल वो ट्रस्ट करता है, उसका हिस्सा सरकार के पास नहीं जाता। जो मस्जिद है, दरगाह है, चर्च है, उन्हें सरकार को पैसा नहीं देना पड़ता, उनका पैसा सरकार के पास नहीं जाता। दूसरा, उनके ट्रस्ट में कौन लोग होंगे ये वो ट्रस्ट ही डिसाइड करता है। उसका एक बोर्ड होता है जो इस बात का फैसला लेता है कि इसमें कौन लोग रखे जाएंगे, और इसीलिए वो जो ट्रस्ट है उसमें उसी मजहब से जुड़े हुए लोग होते हैं। अब आप जैसे देखिए कितना बड़ा अंतर है। तिरुपति मंदिर जो है, उस जो अभी लड्डू का मामला सामने आया था कि मिलावटी लड्डू है, और यहाँ तक कि ऐसे लड्डू है जिनमें सुअर की चर्बी तक है, और लोगों का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, और ये रिपोर्ट सरकार लाई है, कोई बाहरी रिपोर्ट नहीं है। तो जब वो मामला उठा और उसके बाद देखा गया कि जो तिरुपति मंदिर है उसके ट्रस्ट में ईसाई भी है, उसके ट्रस्ट के अध्यक्षों में ईसाई नेता भी हैं, जबकि उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वह मंदिर में काम करने वाले ईसाई हैं, स्टाफ में ईसाई हैं। अब आप ये देखिए किस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को वहां घुसाया जाता है, जिनकी जो है तिरुपति बालाजी में आस्था ही नहीं है। उनको मतलब ही नहीं है कि मंदिर रहे भी ना रहे, इस मंदिर में सही हो रहा है, गलत हो रहा है, धार्मिक नियमों का ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो वहां पर पंडित होते हैं उनको सैलरी मिलती है, अब वो सैलरी भी ट्रस्ट देता है, तो उनका इस ट्रस्ट में तो कोई योगदान नहीं होता, उनका कोई जोर नहीं होता उस ट्रस्ट में, वो तो एक एम्प्लॉय की तरह है। बात सारी ट्रस्ट मेंबर्स की होती है, और ट्रस्ट मेंबर्स किसके हैं इस पर मायने रखता है। अगर वहां पे, अब जैसे कि महाराष्ट्र में हिंदूवादी सरकार है, तो वो ट्रस्ट में किसी मुसलमान या ईसाई को नहीं बैठाएगी, हम इतना भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो है अगर अघाड़ी सरकार होगी, तो वहां पर वो मुसलमान भी रख सकती है ट्रस्ट में, कोषाध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, कोई ईसाई भी रख सकती है, क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण करना है, अपने लोगों को सेट करना है, क्योंकि वहां पर भी आपको सैलरी मिलती है, और एक बहुत बड़ा फंड होता है जिसे आप संचालित करते हैं, तो आपके लिए बहुत मौके भी होते हैं दूसरे, अगर कोई गलत फायदा उठाना चाहे तो। लेकिन ऐसे ही यहाँ हिंदुओं के साथ इसी तरह का अन्याय है, इसी तरह का भेदभाव है कि आप या तो आप सबको मुक्त कर दीजिए, हिंदुओं को भी अधिकार होना चाहिए कि उनके ट्रस्ट जो है, उनके मंदिर जो है, उसको सिर्फ हिंदू संचालित करें, और उसका पैसा सिर्फ मंदिर के काम आए या हिंदुओं से जुड़े काम में आए। देखिए स्थिति तो ये तक है कि अगर कोई हिंदू मंदिर जो उसको चढ़ावा आता है उससे कोई स्कूल चलाना चाहे, तो उसको सरकार से परमिशन लेनी होगी। केरल में, केरल के मंदिर में आरएसएस की शाखाएं लगानी थी, और आरएसएस की शाखाएं क्या थी, वहां पर लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाना था, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करना था, लेकिन उसके लिए सरकार ने मंजूरी नहीं दी, और उसमें मंदिर के ट्रस्ट में क्योंकि वही लोग हैं तो उन्होंने मंजूरी नहीं दी। अब यहाँ पर मंदिरों पर इतना कंट्रोल है, अगर कोई मंदिर अपनी तरफ से कहीं कोई और दान देना चाहे तो उसके लिए भी सरकार की परमिशन लगती है। तो यहाँ हिंदू मंदिरों पर हिंदुओं का ही अधिकार नहीं है, सरकारों का अधिकार है। और जबकि मस्जिद, दरगाह और चर्च पर, और मस्जिद और दरगाह तो वक्फ बोर्ड के अंदर ही आते हैं जो कितना शक्तिशाली है, उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, उनके पैसे पर कोई नियंत्रण नहीं है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, मदरसों में जा रहा है या फिर दूसरी नई मस्जिदें बन रही हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कुछ नहीं पता है। ये बहुत बड़ा अंतर था। इसीलिए महाराष्ट्र में अगर ये मुद्दा छिड़ा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटे मोटे संकेत नहीं है, बड़े फैसलों की शुरुआत इसी तरह से होती है।
छोटी सुगबुगाहट होती है, धीरे धीरे काम किया जाता है और जब ये लगता है कि सभी पक्षों से बात कर ली गई है और लगता है कि सब तय कर लिया जाता है कि क्या विरोध हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं और क्या सही फैसला होगा, तो उसके बाद उसे सामने लाया जाता है। और इसकी तैयारी अब हो चुकी है महाराष्ट्र में। अब या तो महाराष्ट्र में हिंदू मंदिरों को भी आजाद कराया जाएगा या फिर मस्जिदों, दरगाहों और चर्च को भी उसके अंदर लिया जाएगा, क्योंकि देखिए जो मस्जिद और दरगाह है अब उसमें वक्फ बोर्ड जिस तरह से नियंत्रण करता है, जिसके पास देश में तीसरा ऐसा संस्था है जिसके पास देश की सबसे ज्यादा जमीन है, तीसरी ऐसी संस्था है, उससे पहले रेलवे के पास और डिफेंस के पास है। अब वक्फ बोर्ड में देखिए उसकी जो नियुक्ति है वो सरकार द्वारा होती है उसमें, लेकिन सरकार उसको पैसा देती है, वक्फ बोर्ड से पैसा लेती नहीं है। वक्फ बोर्ड दरगाह की, मस्जिदों की और दूसरी जमीनें जो है उनको मैनेज करता है, उनका रखरखाव देखता है, उन पर कब्जे देखता है। और जो अगर उसे कहीं लगता है कि वक्फ की जमीन हो सकती है यानी मुसलमानों की जमीन हो सकती है, तो उसे दावा करता है, चाहे कि वहां पे एक भी मुसलमान न रहता हो, लेकिन वो दावा कर देता है और आप उसके दावे को खारिज नहीं कर पाएंगे, इतनी मुश्किल प्रक्रिया है। तो वक्फ बोर्ड जो है सरकार से पैसा लेता है, लेकिन हिंदू मंदिर सरकार को पैसा देते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। हिंदू जो दान दे रहे हैं उस दान का इस्तेमाल सरकार किस तरह से कर रही है नहीं कह सकते। वक्फ बोर्ड को अभी महाराष्ट्र में 10 करोड़ देने की बात, जो कागज जारी हो गया था उसे वापस लिया गया, 10-10 करोड़ दिए जा रहे हैं। और इसको भी देखिए, हिंदू मंदिर से मान लीजिए 10 करोड़ रुपया सरकार के पास आया, अब वो कहाँ गया? क्या वो किसी चर्च में चला गया? हो सकता है कि सरकार को जरूरत पड़े तो उससे मौलवियों की तनख्वाह दे दे, हो सकता है उससे वक्फ बोर्ड में पैसा दे दे, हो सकता है किसी चर्च को पैसा दे दे मदद के तौर पर, जो भी सरकार की इस तरह की सोशल एक्टिविटीज होती हैं। तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं है, इसीलिए अब इस पर विचार हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ी मुश्किल तो इससे उद्धव ठाकरे के लिए होने वाली है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे? जब भी ये बिल आएगा, सरकार जब भी इसको तैयार करेगी, इस पर चर्चा शुरू करेगी और जब ये पास होगा, अगर ये नियंत्रण से बाहर भी रखे जाते हैं या फिर नियंत्रण में लिए भी जाते हैं दोनों मस्जिद, चर्च और दरगाह, तो ये जो है विधानसभा से ही ये फैसला लिया जाएगा। और जब ये विधानसभा में आएगा तो उद्धव ठाकरे क्या बोलेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो तो लटके हुए हैं बीच में, वो कैसे कह पाएंगे कि मस्जिद, दरगाह और चर्च को भी सरकार के नियंत्रण में ले लो? अगर कहते हैं कि मत लो तो फिर भी उनके लिए मुश्किल है। जबकि कांग्रेस और एनसीपी तो देखिए तुष्टीकरण वाली पार्टियां हैं, वो तो वक्फ बोर्ड में संशोधन का भी विरोध कर रही हैं, वो तो यूसीसी का भी करेंगे, ट्रिपल तलाक का भी कर किया था, क्योंकि वो मुसलमान वोटों के लिए मरे पड़े हैं और कांग्रेस जो है तड़प रही है। और इस पर अगर सरकार उनको भी नियंत्रण में लाने वाला बिल ले आई तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। उद्धव ठाकरे कहाँ जाएंगे, कहाँ मुंह छुपाएंगे, कब तक वॉकआउट करते रहेंगे? आदित्य ठाकरे विपक्ष के नेता तो बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बिलों पर उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि अब तो मांग होगी और मांग यही होगी कि या तो सनातन बोर्ड बने जो सभी मंदिरों को देखे, उनका नियंत्रण करे, उनका रखरखाव देखे, उनमें नियुक्तियां करे, ये काम जो है सनातन बोर्ड का हो, या फिर ऐसी एक सेक्युलर बोर्ड बने जो कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, दरगाह सबका नियंत्रण देखे, सबका चढ़ावा, सबका दान देखे। ये सब काम सेक्युलर बोर्ड द्वारा किया जाए। सरकार को दोनों में से एक तो स्थिति करनी ही होगी, वरना तो हिंदुओं के साथ वहां पर अन्याय होता रहेगा। और देखिए जैसे ही अब सरकार के बनते ही ये फैसले हुए हैं, यानी कि बीजेपी की एक्टिविटी भी दिखती है कि वो कितने एक्टिव मोड में बीजेपी चल रही है। पहले बीजेपी ने महायुति में जो मंत्री हैं उनके लिए 2.5 साल का वक्त तय किया कि आपका 2.5 साल का कार्यकाल होगा, आपको परफॉर्म करना होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आगे बढ़ाया जाएगा, वरना नहीं आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि वो जो लोगों से बहुमत मिला है उसको पूरी तरह से सही साबित करना चाहती है, लोगों को काम करके दिखाना चाहती है। और जहां पर महायुति सरकार अपने एजेंडे पर, अपने फैसले पर यहाँ पर अडिग नजर आ रही है, वहीं उद्धव ठाकरे अब जो है आपको और भी ज्यादा उलझे हुए और लटके हुए दिखने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।